नमस्कार साथियों, आज हम टेंस का मैराथन क्लास देखेंगे जिसमें जीरो से लेकर एडवांस तक होगा। यानी कि जो बिल्कुल से बिगनर है वह भी अच्छे से टेंस बनाना सीख जाएगा और जिस पर आता है वह भी इसमें एडवांस स्ट्रक्चर्स को देखेगा। तो मैराथन होगा जिसमें हम पूरी तरह से टेंसेज को आज फिनिश कर देंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि यह व्हाट इज टेंस, टेंस होता क्या है या टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो आप लिखेंगे टेंस इज अ कॉम्बिनेशन, यानी कि काल संयोग होता है ऑफ एक्शन एंड टाइम, यानी कि कार्य और समय का। जिसमें एक्शन और टाइम नहीं है तो वह आपका टेंस नहीं कहलाएगा। आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आपको पहचान सबसे पहले ध्यान होनी चाहिए सभी सेंटेंसेज की। तो इसकी पहचान में आपको ध्यान रखना है जिन क्रियाओं के अंत में सबसे पहले वह क्रिया होनी चाहिए और उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आपको देखने को मिले, वे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब यह नहीं कि दोस्तों कि कुत्ता के पीछे भी तो ता है, तो दोस्तों वह क्रिया नहीं है। अब मैं कहूँ शहद मीठा होता है, तो यहाँ वह जो आप है शहद मीठा होता है, यहाँ होता शब्द है। तो ऐसे टेंसेज को एक अलग वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, नंबर 1 जो आपका आई के साथ में आपको V1 लिखना है, अर्थात आई जिसकी हिंदी आप कहते हैं मैं, इसके साथ आपको V1 रखना है। अब दोस्तों यह V1 क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कहा गो, तो यह आपका फर्स्ट फॉर्म है। अगर मैं इसके सेकंड फॉर्म की बात करूं तो होता है वेंट, थर्ड फॉर्म की बात करूं तो गॉन। तो आपको ध्यान रखना है आई के साथ में आपको V1 लगाना होगा। जरूरी नहीं है सब जगह आप गो लगाएं, जैसे प्ले है, रीड है, टीच है, ये आपकी V1 होती हैं। तो आइए पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस आपका मैं विद्यालय जाता हूँ। तो सबसे पहले आपको पहचान को पकड़ना है। तो देखिए ता हूँ, यही आपको देखने को यहाँ मिला है, ता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले आपने मैं की अंग्रेजी लिखी आई। अब यहाँ ता हूँ, इसके लिए आपको कुछ नहीं लिखना है, जाने का फर्स्ट फॉर्म लिखना है तो होता है गो। उसके बाद विद्यालय तो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैं पानी पीता हूँ। तो देखिए यहाँ भी ता हूँ देखने को आया है। मैं की अंग्रेजी आप जानते हैं आई होती है। पीना जिसकी आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है ड्रिंक, तो आई ड्रिंक क्या, पानी, यानी कि वाटर, आई ड्रिंक वाटर। आसानी से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तीसरे सेंटेंस को अपने आप से आपको ट्रांसलेट करके कमेंट में सेंड करना है। उसके बाद अगला सेंटेंस यानी कि अगला कॉन्सेप्ट समझें इसी में प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर आपको हम यानी कि कर्ता के रूप में देखने को मिले और जिसके इंग्लिश आप वी बनाएंगे तो इसके साथ भी आपको V1 यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, वर्ब का बेस फॉर्म। जैसे कि हम खाना खाते हैं, तो सबसे पहले आप टेंस की पहचान देखें तो ते हैं, सबसे पहले यही आना चाहिए दोस्तों। तो देखिए ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। क्या हुआ दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कौन खाता है खाना, आपको आंसर मिलेगा हम। तो सबसे पहले आपने लिखा वी। अब खा, ईट होता है बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होता है एट और थर्ड फॉर्म होता है ईटन। तो आपको फर्स्ट फॉर्म लिखना है तो क्या लिख देंगे, ईट। वी ईट क्या, भोजन, यानी कि फूड, वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं। एक और सेंटेंस देखिए, हम मैच खेलते हैं। तो इसमें भी आपका सब्जेक्ट कौन है, हम, तो इसके लिए आपको लिखना होगा वी। अब यहाँ खेलने का फर्स्ट फॉर्म लिखना है तो होता है प्ले, क्या, मैच, तो आ मैच या द मैच, वी प्ले द मैच। आई होप आपको ये दोनों फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगानी है वह आपको अच्छे से समझ में आ जा होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है, हम फूल तोड़ते हैं, इसकी आपको इंग्लिश बनानी है। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों थर्ड पर्सन सिंगुलर में से आपको देखने को मिले ही, जैसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं यानी कि पुल्लिंग। तो इसके साथ आपको वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म लिखना है, लेकिन उसमें एस या ES को ऐड करना है, एस या ES को ऐड करना है। अब इसकी थ्योरी आप नीचे लिख सकते हैं और यह बात आप नोट डाउन कर लें कि जो ही है वह अपने आप में एक वचन करता होता है, यानी कि थर्ड पर्सन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ नियम भी बताया है मैंने, जैसे आपको प्ले देखने को मिले तो इसमें ऐसे ही ऐड करना है, जैसे आप B5 कहेंगे। रीड फर्स्ट फॉर्म देखने को मिले तो आपको इसमें ऐसे ही लगाना है, ईट ईट्स कर देंगे। अगर दोस्तों
AEIOU ये आपके अंतिम लेटर हैं, तो इनमें आपको ES लगाने की आवश्यकता है, ना कि S। क्या लगाना है दोस्तों? ES। जैसे कि गो में आप देखें तो O है अंतिम लेटर, तो इसमें आपको जोड़ना है ES। और जहाँ भी दोस्तों आपको Y देखने को मिले यानी अंतिम लेटर, तो उसके स्थान पर आपको I लिख देना है और उसके बाद ES जोड़ेंगे। जैसे कि आपको देखने को मिल जाए Y, तो आपको इसका सिंगुलर फॉर्म बनाना है, तो आपको लिखना होगा BUIES। ठीक है दोस्तों। आपको फ्लाई देखने को मिल जाए तो आपको वहाँ भी FLY, Y के स्थान पर लिखना होगा IES। अब एक चीज़ आप यहाँ नोट कर लें छोटी सी, कि जब भी आप वर्ब में S या ES ऐड करेंगे, S या ES ऐड करेंगे या IES, तो यह वर्ब सिंगुलर हो जाती है। कैसी हो जाती है दोस्तों? सिंगुलर हो जाती है, यानी एक वचन हो जाती है। अगर आप किसी नाउन में, एक बार फिर सुने, अगर आप नाउन में S या ES ऐड करते हैं तो वह नाउन अपने आप में प्लूरल हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब भी वर्ब में S या ES लगाएंगे तो वह सिंगुलर होगी, नाउन में S या ES लगाएंगे तो वह प्लूरल होगी। इस चीज़ को गांठ बांध लें, आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला सेंटेंस, वह पत्र लिखता है। सबसे पहले पहचान को नहीं भूलना है, ता है आया है, तो क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब दोस्तों, ना तो कोई नेगेटिव वर्ड है, ना क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। तो सबसे पहले वह की अंग्रेजी आपको लिखनी होगी, तो होती है ही। क्या होती है दोस्तों? ही। अब लिखना, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, तो एक वचन है ही, तो इसके लिए आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? राइट्स, यानी कि राइट आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, जिसमें आपको S चिपका देना है। अब बचा क्या आपके पास? पत्र, तो आप लिख देंगे आ लेटर। ही राइट्स आ लेटर। एक और सेंटेंस देखिए, वह विद्यालय जाता है, तो वह के लिए आप क्या लिखेंगे? ही। अब यहाँ ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जाने का फर्स्ट फॉर्म लिखना होगा गो। ही अपने आप में एक वचन है, तो इसीलिए गो का अंतिम लेटर O है, तो इसमें ES जोड़ना होगा, तो हो जाएगा गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल। वह पतंग उड़ाता है, इसका कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो सबसे पहले आपको वह का लिखना है ही। अब ही सिंगुलर होता है, तो फर्स्ट फॉर्म होती है फ्लाई, लेकिन दोस्तों इसमें Y देखने को मिलेगा, तो Y के स्थान पर आपको सिंगुलर वर्ब बनानी है, तो I लिखना होगा और उसके बाद ES। फ्लाइज और पतंग की बात करें तो आ काइट। ही फ्लाइज आ काइट। इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। बहुत अच्छे से सीखेंगे। 3 कॉन्सेप्ट हुए, आई और वी के साथ ता है, ती है, ते हैं। वर्ब में देखने को मिले तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म, और ही देखने को मिले तो उसके साथ आपको एस या ES ऐड करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब देखिए सी का एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिटेल में क्लियर किया जाएगा और एडवांस भी है। जो होशियार हैं वो पेशेंस रखें थोड़ी देर के लिए। वह यानी कि सी फेमिनाइन जेंडर के लिए, यानी कि स्त्रीलिंग के लिए, और सी को भी आपको ध्यान रखना है ही की तरह यह भी क्या होता है, एक वचन करता होता है। इन चीज़ों को समझते चलें कि सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, इनके बिना आप समझ नहीं पाएंगे अन्यथा। तो देखिए सी अपने आप में सिंगुलर होगी, तो इसके लिए भी आपको वर्ब में एस या ES जोड़ना होगा। तो देखिए वह खाना पकाती है, तो इसमें भी देखें ता है आया है, और वह की अंग्रेजी यहाँ आपको लिखना होगा सी, क्योंकि मैं तो टी आई है, तो यहाँ किसे इंडिकेट कर रहा है, एक लड़की को, तो आपको लिखना होगा सी। पकाने का होता है फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म कुक, लेकिन एक वचन है तो इसमें आपको ऐड कर देना है एस। तो कुक्स खाना नाउन होता है, तो इसमें आप लिखेंगे फूड, सी कुक्स फूड। एक और सेंटेंस देखिए, वह कमरा साफ करती है, वह कमरा साफ करती है, तो वह के लिए आपने लिखा सी। अब साफ करने की आप चाहे तो करने का यहाँ डू लगा सकते थे, और उसके लिए आपको लिखना होता डज, सी डज क्लीन द रूम। इस प्रकार से ये ज़्यादा बेहतर रहेगा वैसे आपके लिए कि सी क्लीन्स, यानी वह साफ करती है द रूम, यानी कि कमरे को। कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट ही लिखा, फिर इधर से आप लौटते चले जाएं और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बेसिक सेंटेंसेज में। एडवांस में आएगी, लेकिन उसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे कराऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह टीवी देखती है, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले वह, इसके लिए आपको लिखना होगा सी। अब एक वचन है, देखने का होता है वॉच, WATCH। क्या होता है दोस्तों? वॉच, तो इसमें आपको लगा देना है ES, वॉचेज, और उसके बाद बात करें तो टीवी, सी वॉचेज टीवी। कितना आसान है, आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ फॉर्मूला चलता है SOV। हम हिंदी में पढ़ते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। जैसे देखें वह सब्जेक्ट है, टीवी ऑब्जेक्ट है, और देखती है वर्ब है, लेकिन अंग्रेजों के यहाँ उल्टा है, उनके यहाँ चलता है SVO, सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और जो एक वचन संज्ञाएं होती हैं
जैसे किसी व्यक्ति का सिंगुलर नाम हो, जैसे कि रवि या पवन, रेखा, सुनीता, या फिर कोई एक वचन संज्ञा हो, जैसे छात्र हो गया, अध्यापक हो गया, चपरासी हो गया, नौकर हो गया, गायकार हो गया, डॉक्टर हो गया, ड्राइवर हो गया। ये सभी एक वचन सब्जेक्ट होते हैं और इनके साथ आपको वर्ब सिंगुलर लिखनी है। अब सिंगुलर वर्ब कैसे दोस्तों, मैंने आपको बताया पहले एक वर्ब है, अगर इसमें आप एस लगाएंगे तो यह सिंगुलर हो गई। अगर मान के चलिए मैंने कहा टीचर, क्या कहा दोस्तों, टीचर, यह अपने आप में नाउन है, तो जिसमें एस लगा देंगे तो यह प्लूरल हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, अगर नाउन में एस लगा है तो वह प्लूरल है और वर्ब में एस लगा है तो वह सिंगुलर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए जी जान आपके लिए हाजिर आज। चपरासी घंटी बजाता है, तो यहाँ ता है आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। और दोस्तों चपरासी के लिए आपने लिखा द प्योन, अब इस नाउन में एस तो है नहीं तो यह सिंगुलर हुआ, तो वर्ब आपको सिंगुलर बनानी है। बजाने के लिए आप लिखेंगे रिंग, तो इसमें आपको एस ऐड कर देना है। घंटी, घंटी के लिए आप लिख देंगे द बेल, द प्योन रिंग्स द बेल। एक और सेंटेंस देखिए, रवि किताब पढ़ता है, तो इसमें भी आपको ता है देखने को मिला है और रवि आपका एक प्रॉपर नाउन है और जो सिंगुलर है, तो आपको सबसे पहले रवि की ही इंग्लिश लिखनी होगी रवि। उसके बाद पढ़ना, इसकी फर्स्ट फॉर्म रीड और एक वचन आपको वो बनानी है क्योंकि एक वचन सब्जेक्ट है, तो आपने लिखा एस। रवि रीड्स क्या, एक किताब, आ बुक, रवि रीड्स आ बुक। एक सेंटेंस आप यह देखें, रेखा नाचती है, तो आपने देखा व्यक्ति विशेष का नाम है तो रेखा सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब आपको फर्स्ट फॉर्म होता है डांस, क्या होता है दोस्तों, डांस। अब आप कहेंगे कि सर यह तो प्लूरल होती है, तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें भी एस चिपका दें, यह सिंगुलर हो गई। रेखा डांसेज, झंझट खत्म, बन गया सेंटेंस। आइए आगे देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट कहता है दे, यानी कि वे, ये बहुवचन कर्ता होता है, इनके साथ आपको V1 लिखनी होती है। अब ये बात आप समझ गए, V1 का मतलब है प्लूरल फॉर्म, यानी कि वे आपका बहुवचन होता है और इसके साथ बहुवचन क्रिया लिखनी है। और वे नाउन जिनमें आपको एस देखने को मिले वह भी क्या होते हैं, आपके प्लूरल होते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए स्टूडेंट सिंगुलर होता है लेकिन एस लगाई, प्लूरल हो गया। टीचर सिंगुलर होता है, एस लगाई, प्लूरल हो गया। हंटर सिंगुलर होता है, एस लगाई, प्लूरल हो गया। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है। सीप, पुलिस, सीप हो गई, पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, ये प्लूरल होते हैं, इनमें ज़बरदस्ती एस ना लगाने की कोशिश करें। दोस्तों समझ गए? चिल्ड्रन, सीप, डीआर, पुलिस एक अलग वीडियो में कराऊंगा क्योंकि यह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार करें। देखिए, तो वे दूध पीते हैं, वे प्लूरल हुए तो इसीलिए आपको लिखना होगा दे। और ये वे जो है थर्ड पर्सन प्लूरल होता है दोस्तों, क्या होता है, थर्ड पर्सन। वे के लिए आपने लिखा दे। पीने का आपको लिखना है ड्रिंक क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होता है। और मिल्क की बात करें तो दूध, दे ड्रिंक मिल्क। एक और क्वेश्चन देखिए, खिलाड़ी मैच खेलते हैं, तो खिलाड़ी के लिए आप लिखेंगे द प्लेयर्स, बहुत हो गए। और बफ भी प्लूरल लिखनी है तो होती है प्ले। और मैच की बात करें तो द मैच, द प्लेयर्स प्ले द मैच। अगर आपसे मैं कहूँ कि आपकी वर्ब है रीड, इसका सिंगुलर बनाइए तो कैसे बना देंगे, एस, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे वे किताब पढ़ते हैं तो कैसे बनाएंगे, दे, पढ़ने की रीड, और किताब की बात करें तो अ बुक। हजारों टेंस बना सकते हैं आप सेंटेंसेज। दे रीड अ बुक, वे किताब पढ़ते हैं, यह आपका क्या हो गया, प्लूरल। अगर यहाँ होता कि वह किताब पढ़ता है तो कैसे बनाते, ही रीड्स अ बुक। आई होप अगला क्वेश्चन, अगला इसका स्टेप देखिए। यू अपने आप में प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है। मैं कहूँ तुम एक अच्छे छात्र हो, यू आर अ गुड स्टूडेंट। मैं कहूँ आप सब अच्छे छात्र हो, तो यू आर ऑल द गुड स्टूडेंट्स। तो समझ रहे हैं, यू आपका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों कि इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगानी है। और प्लूरल वर्ब क्या होती हैं वो अभी देखें आप। तो यू के साथ भी आपको प्लूरल वर्ब लगानी है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो देखिए सेंटेंस, तुम दरवाज़ा खोलते हो, सबसे पहले पहचान आपको ध्यान रखनी है, ता हो, ते हैं, ये सब क्या होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो तुम के लिए हम बात करें यू, खोलना की फर्स्ट फॉर्म होगी ओपन, और दरवाजे की बात करें तो द डोर, यू ओपन द डोर। तुम किताब खरीदते हो, तुम के लिए आपको लिखना होगा यू, खरीदने का फर्स्ट फॉर्म होता है वाई, और किताब की बात करें तो आ बुक, यू बाई आ बुक। एक क्वेश्चन ये देखिए, तुम कविता याद करते हो, तुम कविता याद करते हो, तो तुम के लिए आपने लिखा यू। याद करने का फर्स्ट फॉर्म होता है लर्न, और कविता की बात करें तो आ पोयम या द पोयम, यू लर्न द पोयम या आ पोयम। अब यहाँ आप एक चीज़ नोट कर लें दोस्तों, मैंने बहुत बता दी आपको, आई, वी, यू,
दे तथा वे नाउन जिनमें एस ऐड हो। आई को दो जगह पर हम सिंगुलर की तरह ही यूज करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है इनके साथ ज़्यादातर प्लूरल वर्ब लगानी है। क्या लगानी है? प्लूरल वर्ब्स। और आपके जो बच्चे उनके साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ही सी और जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ आपको डज नॉट लगाना है। जहाँ अभी आप एस या ई एस लगा रहे थे तो आपको ध्यान रखना है वहाँ आपको डज लिख देना है, और उसके बाद नहीं आएगा तो नॉट चिपका देना है, और उसके बाद आपका बचेगा वो V1, क्योंकि आपने एस या ई एस तो डज में ही ले लिया तो अब V1 रहेगा। तो देखिए वह झूठ नहीं बोलता है, तो वह के लिए आपने लिखा ही। अब नेगेटिव होने के नाते आपको लिखना होगा डज नॉट, और झूठ बोलने का होता है टेल अ लाई। ही डज नॉट टेल अ लाई। अगर ये नो होता कि वे झूठ नहीं बोलते हैं तो वे तो बहुवचन हो गया, तो आपको लिखना होता दे, और नेगेटिव है तो लिखना होता डू नॉट टेल अ लाई। दे डू नॉट टेल अ लाई। एक और सेंटेंस देखें, वह अंडे नहीं खाती है। इसमें भी ता है तीय देखने को मिला है, और नहीं खाने के नाते नेगेटिव हुआ, तो वह की आपने लिखा सी, और नहीं की वजह से आपने लिखा डज नॉट, और खाने का फर्स्ट फॉर्म लिखा ईट, और अंडे की बात करें तो दी एग्स। सी डज नॉट ईट दी एग्स। बहुत से सेंटेंसेज आप बना सकते हैं। रवि ताश नहीं खेलता है, तो इसमें भी नहीं आया है और ता है, तो रवि डज नॉट प्ले द कार्ड्स। गाय घास नहीं चरती है, तो आप कैसे बनाएंगे? यहाँ चलती लिख गया है, चरती है दोस्तों, देख लेना, चरती है, टाइपिंग है। तो द काउ, अब सिंगुलर है तो आपको लिखना होगा नेगेटिव है तो डज नॉट, क्या लिखना होगा? डज नॉट ग्रेज द ग्रास। द काउ डज नॉट ग्रेज द ग्रास। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए नेगेटिव का, आई यू वी दे तथा बहुवचन सभी सब्जेक्ट के साथ आपको डू नॉट का यूज करना है। किसका यूज करना है? डू नॉट का। तो आपको ध्यान रखना है डू भी फर्स्ट फॉर्म होती है। मैं तुम्हें गाली नहीं देता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नहीं आया है तो नेगेटिव हुआ। मैं की बात करूँ तो आई, नेगेटिव होने के नाते डू नॉट। गाली देने का फर्स्ट फॉर्म होता है एब्यूज। कहीं ये ना कहें कि गिव एब्यूज, लो गाली ले जाओ, गलत हो जाएगा। आई डू नॉट एब्यूज यू, मैं तुम्हें गाली नहीं देता हूँ, यहाँ यू ऑब्जेक्ट है। आई डू नॉट एब्यूज यू। अगला क्वेश्चन देखिए, तुम ऐसे पत्र नहीं लिखते हो, तुम ऐसे पत्र नहीं लिखते हो। तो आपने देखा यहाँ, एक मिनट, कहाँ वहीं पहुँच गए, अच्छा आगे है। तुम ऐसे पत्र नहीं लिखते हो, तो तुम की आपने लिखा यू, प्लूरल है, तो डू नॉट नेगेटिव होने के नाते, और लिखने का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा राइट, और ऐसे पत्र सच लेटर्स, यू डू नॉट राइट सच लेटर्स। हम शोर नहीं मचाते हैं, अगला सेंटेंस, तो हम की आपने लिखा भी, प्लूरल सब्जेक्ट अभी बताया, तो लिखेंगे आप डू नॉट, और शोर मचाने का होता है मेक अ नॉइस, वी डू नॉट मेक अ नॉइस। अगला क्वेश्चन देखें, वे यहाँ नहीं आते हैं, तो यह भी आपका प्लूरल होता है, तो दे डू नॉट, और आने का फर्स्ट का फॉर्म होगा कम, और यहाँ की बात करें तो हियर, दे डू नॉट कम हियर। और एक बात ध्यान रखें, बेशक दो सिंगुलर नाउन हो और अगर वे एंड से जुड़े हैं, अगर वे अलग अलग व्यक्ति हैं, तो आपको ध्यान रखना है उनके साथ भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। तो रोहित और अमन, तो आपको लिखना होगा रोहित एंड अमन। अब यह दो हो गए दोस्तों। अब दो होने के नाते आपको बहुवचन चाहिए, नहीं लड़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो डू नॉट फाइट, डू नॉट फाइट, यहाँ लिख देता हूँ। तो रोहित एंड अमन डू नॉट फाइट। आसानी से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आए तो कमेंट बता सकते हैं। इंट्रोगेटिव में देखिए, अब आपको स्ट्रक्चर से काम चलेगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होकर क्वेश्चन मार्क पर खत्म होने वाला, और WH वर्ड से स्टार्ट होकर क्वेश्चन मार्क पर खत्म होने वाला। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी सेंटेंस क्या से आपसे क्वेश्चन किया जाए, क्या से सेंटेंस में क्वेश्चन किया जाए और वह शुरुआत में ही हो, तो आपको डू या डज शुरुआत में लिखना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना है, एक वचन हो तो डज और बहुवचन हो तो डू, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, क्या वह पढ़ता है? तो देखिए क्या से क्वेश्चन की शुरुआत हुई है और क्वेश्चन मार्क पर खत्म हुआ है, तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपको ने लिखा डज, वह की आपने लिखी ही, और पढ़ना की लिखी आपने रीड, डज ही रीड, डज ही रीड। क्या तुम टीवी देखते हो? यहाँ भी क्या से क्वेश्चन किया गया है, तो तुम प्लूरल हुआ तो आपको लिखना होगा डू, फिर आपने तुम की लिखी यू, और टीवी देखने के लिए आप जानते हैं वॉच का यूज करते हैं, वॉच, और टीवी के लिए आपने लिखा टीवी, डू यू वॉच टीवी। एक और क्वेश्चन देखिए, क्या मैं हिंदी बोलता हूँ? अभी हिंदी तो बोल रहे हैं भाई साहब, हमें कौन सी चाइनीज आती है,
तो मैं अपने प्लूरल की तरह यूज करेंगे तो डू, आई, और बोलने की होगी स्पीक फर्स्ट फॉर्म, और हिंदी की बात करें तो हिंदी क्वेश्चन मार्क, डू आई स्पीक हिंदी। बिल्कुल आसान है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देते। ये देखिए, डू डज सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। आइए इन्हें भी देख लेते हैं। क्या गाय दूध नहीं देती है? देखिए क्या से क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं भी आया है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो गाय आपका क्या है, सिंगुलर है, तो आप उन्हें लिखा डज, और गाय के लिए लिखा द काव, नहीं के लिए आपने लिखा नॉट, और देने का यहाँ लिखेंगे गिव, और दूध की बात करें तो मिल्क। डज द काव नॉट गिव मिल्क। आप चाहें तो एक साथ लिखना चाहें तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख सकते हैं डजंट, शुरुआत में डजंट द काव गिव मिल्क। एक और सेंटेंस देखिए, क्या वह मुझे नहीं बुलाती है? अभी बुलाएगी तो जाएगा ना अपन वीडियो लोग। तो वह सिंगुलर हुआ तो आपने लिखा डज, वह की बात करें तो शी, और नहीं है तो आपने लिखा नॉट। अब बुलाने का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे कॉल, और मुझे की बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस में मी। डज सी नॉट कॉल मी। और देखिए क्वेश्चन, क्या तुम मैच नहीं खेलते हो? तो क्या से क्वेश्चन पूछा गया है और नहीं भी आया है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव। पहचान ध्यान रखें, ता है, ती है, ते हैं, क्रिया के अंत में होना चाहिए। तो तुम बहुवचन हुआ तो आपने लिखा डू, तुम की बात करें तो यू, नहीं के लिए आपने लिखा नॉट, खेलने का फर्स्ट फॉर्म होता है प्ले, और मैच के लिए आपने लिखा द मैच। डू यू नॉट प्ले द मैच। एक और क्वेश्चन देखिए, कि वे किताबें नहीं भेजते हैं? क्या वे किताबें नहीं भेजते हैं? तो क्या से पूछा गया है, और ते हैं अंत में आ जाए, और नहीं है तो यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव, किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो वे प्लूरल बताया है मैंने, तो आप लिखेंगे डू, वे की बात करें तो दे, नहीं के लिए आपने लिखा नॉट, भेजने का लिख दें सेंड, और किताबें की बात करें तो द बुक्स। डू दे नॉट सेंड द बुक्स। अब एक चीज़ आपने यहाँ नोटिस की, तब तक आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नॉट को नहीं लिखेंगे, तब तक वह तीसरे नंबर पर ही आएगी। कहाँ रहेगी दोस्तों? तीसरे पर। जब भी आप टेंस बनाएं तो आपको ध्यान रखना है, सिंपल तक तीसरे ही नंबर पर रहेगी। जब WH वर्ड हो जाएगा तब वह फोर्थ नंबर पर चली जाएगी। WH वर्ड आ जाएगा फोर्थ पर चली जाएगी। तो आइए, क्या हम यहाँ नहीं बैठते हैं, इसे आपको बनाना है। वैसे मैं बोल देता हूँ, डू वी नॉट सिट हियर। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है इन चीज़ों पर। वॉट क्या, हु कौन, लिविंग सब्जेक्ट के लिए, विच कौन या कौन सी, वाई लेकिन यह वस्तु के लिए होती है, वाई क्यों, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हाउ कैसे, हुम किसको ऑब्जेक्ट के लिए, हुज किसको, पीसी प्रियंका चोपड़ा नहीं दोस्तों, पजेसिव केस के लिए, हाउ मच कितना, मात्रा के लिए यानी क्वांटिटी के लिए, हाउ मैनी संख्या के लिए यानी कि हाउ यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर के लिए, तो इनका यूज करते हैं। अब यह क्या की वॉट कहाँ लिखी जाएगी दोस्तों? जब यह बीच में आएगा। किस में आएगा? सेंटेंस के बीच में। तो देखिए पहला सेंटेंस, वह क्या किताब बेचता है? तो क्या बीच में आ जाए। अभी आपसे क्या किया गया था, ये शुरुआत में रखा गया था, तो अब सबसे पहले क्या की इंग्लिश आपको बनानी है वॉट, और वह सिंगुलर है मैंने बताया है, तो आपको लिखना होगा डज। वह की बात करें तो ही, बेचना की बात करें तो शेल, किताबों की बात करें तो द बुक्स। वॉट डज ही सेल द बुक्स। अगला क्वेश्चन, तुम कहाँ रहते हो? तो कहाँ आया है, यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो कहाँ की सबसे पहले वेयर। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू आपका सब्जेक्ट है, तो आपने लिखा डू यू, और रहने की लिखेंगे लिव, वेयर डू यू लिव। अगला क्वेश्चन देखिए, तुम अंग्रेजी कब पढ़ते हो? तो कब की सबसे पहले आपको लिखना होगा व्हेन। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तुम प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू यू, पढ़ने का फर्स्ट फॉर्म रीड, और हिंदी की बात करें तो हिंदी क्वेश्चन मार्क, व्हेन डू यू रीड हिंदी। तुम्हें कौन पढ़ाता है? ये क्वेश्चन अक्सर परेशान करता है। तो कौन अपने आप में सब्जेक्ट होता है और यह होता है सिंगुलर। तुम तो पढ़ रहे हैं, खासकर टीचर बना देते हैं, यू टीचर्स हूँ, ऐसा कुछ गलत चल जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कौन, तो हु, और पढ़ाना फर्स्ट फॉर्म होता है तो टीचर्स, हु टीचर्स, और तुम्हें की बात करें तो यू, हु टीचर्स यू। अगर यह ऐसे होता, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, तो हु टीचर्स यू हिंदी, हु टीचर्स यू हिंदी। एक और क्वेश्चन देखिए, तुम्हें विज्ञान कौन पढ़ाता है, तो हु टीचर्स यू साइंस। तुम प्रश्न हल कैसे करते हो? कैसे से प्रश्न किया गया है, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा हाउ। तुम प्लूरल है तो आपने लिखा डू, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा यू। हल करने का होता है सॉल्व, और प्रश्न की बात करें तो द क्वेश्चन, हाउ डू यू सॉल्व द क्वेश्चन। अब यहाँ एडवांस्ड स्ट्रक्चर लिखे हैं, तो इन्हें किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे यह सीखिए। एडवांस्ड स्ट्रक्चर
जब भी आपको जानना शब्द देखने को मिले, क्या देखने को मिले, जानना, तो आपको सब्जेक्ट लिखना है एक वचन के साथ नोज, बहुवचन के साथ नो, उसके बाद हाउ टू, V1 और अदर वर्ड। तो देखिए वह किताब पढ़ना जानता है, तो इसमें कहने का मतलब है वह किताब कैसे पढ़ी जाती है यह जानता है, तो वह के लिए आप लिखेंगे ही। अब जानता है, नोज हाउ टू, नोज हाउ टू एक वचन है इसीलिए नोज, बहुवचन होता तो नो, ही नोज हाउ टू। अब पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म आपने लिखी रीड, और किताब की बात करें तो आ बुक, ही नोज हाउ टू रीड आ बुक, यानी कि वह किताब पढ़ना जानता है। एक और क्वेश्चन देखिए, तुम खाना पकाना जानते हो, तुम खाना पकाना जानते हो, तो तुम के लिए आपने लिखा यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपने जानने का लिखा नो, और हाउ टू और पकाने की आप लिखेंगे कुक, और भोजन की बात करें तो फूड, यू नो हाउ टू कुक फूड। अगर मैं कहूँ तुम मैच खेलना जानते हो, तो यू नो हाउ टू प्ले द मैच। मैं आपसे कहूँ वह बाइक चलाना जानती है, तो सी नोज हाउ टू ड्राइव अ बाइक। तो इस प्रकार से आप बहुत से सेंटेंसेज बना सकते हैं। एक और एडवांस स्ट्रक्चर देखिए, तो शब्द आपको सेंटेंस के बीच में देखने को मिले तो यह सेंटेंस को एम्फेसाइज करेगा, अर्थात ये सेंटेंस एम्फेटिक सेंटेंस कहलाते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट बहुवचन के साथ डू, सिंगुलर के साथ डज, और V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब देखिए सेंटेंस, वह पढ़ती तो है, एक सेंटेंस होता वह पढ़ती है तो सी रीड्स। अब वह पढ़ती तो है, यहाँ ता है ती है तो आया है, लेकिन तो शब्द जोड़ दे रहा है तो यह आपका एम्फेसाइज कर रहा है, अर्थात एम्फेटिक सेंटेंस है, तो वह के लिए आपने लिखा सी। अब सिंगुलर है लेकिन एम्फेसाइज किया गया है तो आपको लिखना होगा डज, सी डज। अब पढ़ने का होता है रीड, सी डज रीड। अगला सेंटेंस देखिए, हम गांव में रहते तो हैं, हम गांव में रहते तो हैं, एक सेंटेंस होता हम गांव में रहते हैं तो वी लिव इन द विलेज, लेकिन यहाँ तो शब्द जोड़ जा रहा है तो आपने हम के लिए लिखा वी, बहुवचन होने के नाते आपने लिखा डू, रहने के लिए आप लिखेंगे लिव, और गांव में इन द विलेज, वी डू लिव इन द विलेज। एक और सेंटेंस देखिए, तुम मैच खेलते तो हो, यहाँ भी तो देकर जोड़ दिया गया है तो तुम की आप लिखेंगे यू, और बहुवचन होने के नाते आप लिखेंगे डू, यह आपका एम्फेसाइज बताएगा। खेलने का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा प्ले, और मैच की बात करें तो द मैच, यू डू प्ले द मैच। आइए और भी सेंटेंस देखते हैं, तो ही। अब एक और स्ट्रक्चर देखिए, तो ही आपको देखने को मिले और एक ही काम के सिवाय किसी दूसरे कार्य को ना करे, तो ऐसा स्ट्रक्चर क्या रहेगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, उसके बाद वही प्लूरल के साथ डू, सिंगुलर के साथ डज, नथिंग व्हाट, इस फ्रेज को आपको ध्यान रखना है। तब आप V1 लिखेंगे और उसके बाद अदर वर्ड। जैसे यह देखिए, वह टीवी देखती ही तो रहती है, कुछ और नहीं करती है, केवल क्या करती है, टीवी ही देखती रहती है। तो देखिए ही तो, केवल तो होता तो डू डज से काम चल जाता, लेकिन ही तो अर्थात तो वह टीवी देखने के सिवाय कोई कार्य नहीं करती है, तो वह के लिए आपने लिखा सी। एक वचन होने के नाते आप लिखेंगे डज। आपका दिमाग चकरा रहा होगा कि सर हमने तो अफर्मेटिव में आज तक डज और डू को लिखे नहीं देखा है, तो यह अलग कैटेगरी के सेंटेंस है, तो सी डज। उसके बाद ही तो, नथिंग व्हाट, देखने का फर्स्ट फॉर्म वॉच, और टीवी की बात करें तो टीवी, सी डज नथिंग व्हाट वॉच टीवी, अर्थात वह टीवी देखने के सिवाय कुछ नहीं करती है। एक और सेंटेंस देखिए। हाँ दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही चल रहा है, ता है ती है, इस चीज़ को लेकर चलें, आप केवल ध्यान में रखना होगा। एक और सेंटेंस देखिए, तुम मैच खेलते ही तो रहते हैं, यानी तुम कुछ और नहीं करते हैं, तुम क्या करते हैं, मैच ही खेलते रहते हैं, तो यू डू नथिंग बट प्ले द मैच। वह गाना ही तो गाता रहता है, तो आप कैसे बनाएंगे, वह के लिए आपको लिखना होगा ही। अब सिंगुलर है तो आपको लिखना होगा डज, और ही तो नथिंग वट, यहाँ लिख देता हूँ नथिंग वट, और गाने का सिंगा सॉन्ग फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ही डज नथिंग वट सिंगा सॉन्ग। वह नाचती ही तो रहती है, सी डज नथिंग वट डांस। तुम खेलते ही तो रहते हो, यू डू नथिंग बट प्ले। वह दौड़ता ही तो रहता है, ही डज नथिंग बट रन। आराम से बनाइए सैकड़ों सेंटेंसेज। एक और एडवांस स्ट्रक्चर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर आपको ता रहता है, ती रहती है या ते रहते हैं देखने को मिले, तो इनमें आपको सब्जेक्ट लिखना है, सिंगुलर के साथ कीप्स ऑन, बहुवचन के साथ कीप ऑन, उसके बाद V1 प्लस ING और उसके बाद अदर वर्ड।
एक वचन के साथ आपको कीप्स लिखना है, बहुवचन के साथ आप कीप लिखेंगे। आप इसकी कीप्स की जगह पर गोज भी लिख सकते हैं, कंटिन्यूज भी लिख सकते हैं, और कीप की जगह पर गो लिख सकते हैं, या फिर कंटिन्यू लिख सकते हैं। तो सेंटेंस देखिए, वह पढ़ता रहता है, तो यहाँ देखें ता रहता है, क्या है दोस्तों, ता रहता है, तो आप लिखेंगे ही कीप्स ऑन रीडिंग, ही कीप्स ऑन रीडिंग। अगर ये ऐसे होता है वे खेलते यानी वे पढ़ते रहते हैं, तो दे कीप ऑन रीडिंग, दे कीप ऑन रीडिंग। हम सोते रहते हैं, तो यहाँ ते रहते हैं, हम के लिए आप लिखेंगे वी, उसके बाद कीप ऑन, और सोने की होती है स्लीपिंग। बच्चे खेलते रहते हैं, द चिल्ड्रन कीप ऑन प्लेइंग, द चिल्ड्रन कीप ऑन प्लेइंग। तो मोबाइल चलाते रहते हो, यू कीप ऑन यूजिंग द मोबाइल, यू कीप ऑन यूजिंग द मोबाइल। वह बैठा ही तो रहता है, वह बैठा ही तो रहता है, तो ही कीप ऑन सिटिंग। आइए आगे देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसमें भी आपको एडवांस स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। जिन वाक्यों के अंत में अगर आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द देखने को मिले, वे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। तो देखिए इसका अफर्मेटिव का नियम, आई के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब एम लगाना है, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को ऐड कर देना है। जैसे देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो रहा हूँ यह कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो मैं की सबसे आप पहले आपने लिखी आई के साथ हूँ के लिए आपने लिखा एम, पढ़ने का होता है रीड, और रहा रही के लिए आपने ऐड किया आईएनजी, आई एम रीडिंग। मैं खेल रहा हूँ, तो आई के लिए लिखा, मैं के लिए लिखा आई, हूँ के लिए आपने आई के साथ चिपकाया एम, और खेलने का होता है प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी। मैं कपड़े धो रहा हूँ, आई एम वॉशिंग द क्लॉथ्स। मैं खेत जोत रहा हूँ, आई एम प्लोइंग द फील्ड। इस प्रकार से बहुत से सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला स्ट्रक्चर देखिए, ही सी तथा जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, अब यह मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, डिटेल में आपने समझ ली हैं। तो इनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब इज लिखनी है, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को चिपका देना है। तो देखिए वह खाना पका रही है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वह के लिए आप लिखेंगे सी, और सी के अकॉर्डिंग आपको चिपका जाए एज, क्योंकि ही सी और जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ क्या लगाना है आपको, एज। एज लिखा, पकाने की होती है कुक, उसमें रह रही की वजह से आपने चिपकाया आईएनजी, और खाना की बात करें तो फूड, सी इज कुकिंग फूड। रेखा कंडे थाप रही है, तो रेखा और सिंगुलर है तो एज, थापने का होता है मोल्ड, उसमें आपने चिपकाया आईएनजी मोल्डिंग, और कंडे की होती है द डंग केक्स, रेखा इज मोल्डिंग द डंग केक्स। वह खाना पका रही है, सी इज कुकिंग फूड, रेखा कंडे थाप रही है, रेखा इज मोल्डिंग द डंग केक्स। मैं आपसे कहूँ किसान हल से खेत जोत रहा है, बनाइए से, किसान हल से खेत जोत रहा है। अगला सेंटेंस देखिए, नौकर कमरा साफ कर रहा है, तो यह भी आपका सिंगुलर नाउन है। यहाँ सर्वेंट्स हो जाता तो प्लूरल, लेकिन यह सिंगुलर है तो द सर्वेंट, यह के लिए आपने सिंगुलर होने के नाते लिखा एज। साफ करने का होता है क्लीन, उसमें आपने रह रही की आईएनजी। कमरे की बात करें तो द रूम, द सर्वेंट इज क्लीनिंग द रूम। और राइटिंग को लेकर आपको कोई समस्या तो नहीं है। वह आगरा जा रहा है, बनाइए, तो है कि आप लिखेंगे ही, सिंगुलर है तो है कि आपको लिखना होगा एज। जाने का होता है गो, उसमें रह रही कि आपने चिपकाई आईएनजी। और आगरा की बात करें तो टू आगरा, ही इज गोइंग टू आगरा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नोट्स बनाइए, बेहतरीन। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, यू जिसकी हिंदी होती है तुम, वी हम, दे वे, तथा जो भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब आर को चिपकाना है दोस्तों, और क्रिया फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जैसे फोर्थ फॉर्म कहते हैं। चिल्ड्रन नाउन में एस हो, बॉयज, स्टूडेंट्स, टीचर्स, तो ये सभी प्लूरल होते हैं। तो देखिए तुम पतंग उड़ा रहे हो, तो रहा है रही है, पहचान ना भूलें। तो तुम की बात करें तो यू, बहुवचन होने के नाते आर। उड़ाने की होती है फ्लाई, उसमें आपने रह रही की चिपकाई आईएनजी। पतंग की बात करें तो आ काइट, यू आर फ्लाइंग आ काइट। वे हिंदी बोल रहे हैं, तो वे की होती है दे, और प्लूरल होने के नाते हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आर। बोलने की होती है स्पीक, और उसमें आईएनजी स्पीकिंग। और हिंदी की बात करें तो हिंदी, यू आर स्पीकिंग हिंदी। अगला क्वेश्चन देखिए, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो यहाँ लड़के बहुत की बात कर रहा है तो प्लूरल होंगे, तो आप लिखेंगे द बॉयज, क्योंकि आप देखिए बॉयज में नाउन में एस लगा है तो प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब भी आपको प्लूरल लिखनी है आर। खेलने का होता है प्ले, तो आईएनजी प्लेइंग इन द फील्ड, यानी मैदान में, द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। पवन और प्रिया नदी के किनारे बैठे हैं, तो कुछ ऐसी वर्ब होती हैं दोस्तों जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में रहती हैं। बैठे हैं, बैठने का कार्य चल रहा है, आपको देख के तो चलेगा कि यह क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, नहीं गलती ना करें। खड़ा होना, बैठना,
और सोया होना, यह हमेशा प्रोसेस में होते हैं, तो यह कॉन्टिन्यूस में तीनों वर्ब बनती हैं। तो आपको लिखना होगा पवन एंड प्रिया। आप चाहें तो यहाँ वी भी रख सकते हैं डब्ल्यू की जगह पर, पवन एंड प्रिया। अब दो नाउन एंड से जुड़ गए तो प्लूरल हो गए। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आपने लिखी आर। बैठने का होता है सिट, तो आपने लिखा ING सिटिंग। और किनारे पर एट द बैंक ऑफ रिवर, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे एट द रिवर बैंक, कोई भी दिक्कत नहीं। पवन एंड प्रिया आर सिटिंग एट द बैंक ऑफ रिवर। ज़्यादातर स्टूडेंट्स अगर आप इससे क्वेश्चन को किसी से पूछेंगे तो वह परफेक्ट में बनाएंगे। परफेक्ट में कैसे बनाएंगे? पवन एंड प्रिया हैव सेट द बैंक ऑफ रिवर, गलत हो जाएगा। क्यों? ये तीनों वर्ब ऐसी ही होती हैं। नेगेटिव में आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, AJMR के बाद नॉट लगा देना है। कॉन्सेप्ट आप ले सकते हैं, मेरा मित्र नहीं सोया है, ये भी वर्ब देखें आप, सोया है देखने तो चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट है। तो मेरा मित्र, माय फ्रेंड है की बात करें तो इज, नहीं के लिए आप लिख देंगे नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद। और मित्र की वो सोने की बात करें तो स्लीपिंग, माय फ्रेंड इज नॉट स्लीपिंग। तुम वहाँ नहीं खड़े हो, ये भी ऐसी वर्ब है, तो यू आर नॉट स्टैंडिंग देयर। अगर दोस्तों इंट्रोगेटिव की बात करें तो AJMR पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। क्या वे अंडे उबाल रहे हैं? तो देखें क्या से क्वेश्चन पूछा गया है, इंट्रोगेटिव है, तो आर दे बॉइलिंग द एग्स। क्या गाय दूध नहीं दे रही है? यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो आप ऐसे बनाएंगे एज द काउ, उसके बाद नहीं की लिखेंगे नॉट, देने की आप लिखेंगे गिविंग, और दूध की लिखेंगे मिल्क, क्वेश्चन मार्क। यह बन गया एज द काउ नॉट गिविंग मिल्क। यह मेहनत व्यर्थ नहीं जाए दोस्तों, इस चीज़ को माइंड में रखना है। एडवांस्ड स्ट्रक्चर देखिए जो आपके दिमाग की बत्ती गुल कर देंगे। एडवांस्ड स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट AJMR गोइंग टू प्लस V1 वो V4 और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। इस किसी कार्य को करने जा रहा हूँ, यानी किसी कार्य को करने आप जा रहे हों। जैसे वह हिंदी पढ़ने जा रहा है, तो देखिए वह हम की बात करें तो वी, हम हिंदी पढ़ने जा रहे हैं वी, और प्लूरल होने के नाते आर, जा रहे हैं गोइंग, उसके बाद बम में नानी ने है तो टू, और पढ़ने की रीड, यह इन्फिनिटिव हो गया। वी आर गोइंग टू रीड, और हिंदी की बात करें तो हिंदी, वी आर गोइंग टू रीड हिंदी। माली फूल तोड़ने जा रहा है, तो द गार्डनर इज गोइंग टू प्लग द फ्लावर्स। इन सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं आपसे कहूँ मैं हिंदी बोलने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू स्पीक हिंदी। वह पत्र लिखने जा रहा है, ही इज गोइंग टू राइट अ लेटर। पत्र है ना चिट्ठी दोस्तों। यह क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देखिए, सब्जेक्ट AJMR गेटिंग, ऑब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है जब कर्ता किसी कार्य को खुद ना करके किसी दूसरे के द्वारा करवाए, वहाँ आपको गेटिंग और उसके बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे मैं तुम्हें पढ़वा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, मैं तुम्हें पढ़वा रहा हूँ, तो मैं के लिए आप लिखेंगे आई, और हूँ के लिए आप लिखेंगे एम। पढ़वा रहा हूँ पॉजिटिव वर्ब आप लिखेंगे गेटिंग, गेट में ING गेटिंग, और किसे? तुम्हें तो यू, और पढ़वाना का थर्ड फॉर्म लिखेंगे टॉट, आई एम गेटिंग यू टॉट। एक और सेंटेंस देखिए, तुम मुझे पिटवा रहे हो, तुम नहीं पीट रहे हैं किसी दूसरे के द्वारा, तो तुम, यू प्लूरल होने के नाते आर, पिटवा रहे हैं पॉजिटिव वर्ब गेटिंग, किसे? मुझे, तुम मी, और थर्ड फॉर्म बीटन, यू आर गेटिंग मी बीटन। वह पत्र लिखवा रहा है, खुद नहीं लिख रहा है, सैंडल पड़ने का डर है, तो किसी से दूसरे से, तो वह ही सिंगुलर होने के नाते इज, पॉजिटिव वर्ब लिखेंगे गेटिंग, क्या? एक पत्र, तो आ लेटर, और थर्ड फॉर्म लिखेंगे लिखवाने का रिटन, ही इज गेटिंग अ लेटर रिटन। तो आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, सब्जेक्ट AJMR गेटिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म। यह पॉजिटिव वर्ब गेट का यूज करना है जब कर्ता खुद कार्य ना करे, किसी दूसरे के द्वारा करवाए। तो यह क्वेश्चन आपको बनाना है, वह बाइक चलवा रहा है, तो आप कैसे बनाएंगे? ही इज गेटिंग द बाइक ड्रिवन, DRIVEN। आइए आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं एडवांस। जब आपको सब्जेक्ट AJMR और मेकिंग, ऑब्जेक्ट और V1 लिखना है यहाँ, और उसके बाद अदर वर्ड। इसमें क्या है, जब कार्य करने वाला और कार्य करवाने वाला और कार्य करने वाले दोनों मौजूद हों, वहाँ हम मेक का यूज करते हैं, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है V1। ऊपर आप थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे थे जब कर्ता खुद कार्य नहीं करे, किसी दूसरे से करवाए, लेकिन यहाँ जब कार्य करने वाला भी होगा और करवाने वाला भी होगा। तो जैसे देखिए वह उसे नचवा रहा है, वह कार्य करवा रहा है, और करने वाला कौन है? वह। तो इस टाइम पर मैरिज भी चल रही है, तो वह ही है की बात करें तो एज
यह भी पॉजिटिव वर्ब है, आपको लिखना होगा मेकिंग। आप चाहें तो दोस्त है तो हिम, गलत समझ लेते हैं यार, और लड़की है तो हर। और आपको यहाँ नचवाने का फर्स्ट फॉर्म लिखना है डांस, ही इज मेकिंग हिम या हर डांस। अगर गेटिंग होता इसमें तो आपको लिखना होता थर्ड फॉर्म, लेकिन वह पॉजिटिव का अलग अलग स्ट्रक्चर था, वह देख चुके हैं। मैं घोड़े को दौड़ा रहा हूँ, तो मैं कार्य करने वाला हूँ और घोड़ा करने वाला है, यानी कि मैं करवा रहा हूँ और घोड़ा कर रहा है। तो मैं के लिए आप लिखेंगे आई, हूँ के लिए लिखेंगे एम, और यहाँ पॉजिटिव वर्ब लिखनी होगी मेक में आईएनजी, मेकिंग किसे, घोड़े को, द हॉर्स, और फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे रन, आई एम मेकिंग द हॉर्स रन। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, तुम मुझसे गाना गा रहे हो बेटे, रातों में खूब सुनते हैं। तो कैसे बनाएंगे, यू आर मेकिंग हर सिंग अ सॉन्ग, यू आर मेकिंग हर सिंग अ सॉन्ग, हिम भी मान सकते हैं, दिल जले हो। अगला देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, आ है, ई है, ए हैं आदि शब्द आने देखने को मिले तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। तो अफर्मेटिव में आपको ध्यान रखना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आप हैज लिखेंगे, यहाँ दोस्तों आई ही नहीं है, शर्मा गई, हैज लिखना है। उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म लिखना है। जैसे देखिए, वह खाना पका चुकी है, चुका है, लिया है, दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट एक्शन फिनिश कर चुकी है इस काम को, वह के लिए आप लिखेंगे सी, एक वचन होने के नाते हैज, पकाने का थर्ड फॉर्म कुक्ड, खाना की बात करें तो फूड, सी हैज कुक्ड फूड। रवि मैच खेल चुका है, तो रवि के लिए आप लिखेंगे रवि, अब सिंगुलर होने के नाते चुका है, चुकी है तो हैज, खेलने का थर्ड फॉर्म प्लेड, और मैच की बात करें तो द मैच, रवि हैज प्लेड द मैच। चपरासी घंटी बजा चुका है, द प्योन हैज रंग द बेल, नौकर कमरा साफ कर चुका है, द सर्वेंट हैज क्लीन्ड द रूम। राहुल गेंद पकड़ चुका है, राहुल हैज कॉट द बॉल, किसान खेत जोत चुका है, द फार्मर हैज प्लोज्ड द फील्ड। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, यू, वी, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और इसमें आई भी है आपका, यह रह रहा है, इसे भी पकड़ के चलें। इन सभी के साथ आपको हैव, हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जैसे मैं अपना कार्य कर चुका हूँ, तो आई हैव डन माई वर्क, यहाँ थर्ड फॉर्म लिखा है। तुम स्टेशन पहुँच चुके हो, यू हैव रीच्ड द स्टेशन। तो ध्यान से समझें, तुम के लिए आप यू, चुके हैं प्लूरल होने के नाते हेल्पिंग वर्ब हैव, पहुँचने की थर्ड फॉर्म रीच, और स्टेशन की बात करें तो द स्टेशन। अगला सेंटेंस देखिए, वे फूल तोड़ चुके हैं, तो दे हैव प्लग्ड द फ्लावर्स। लड़कियां गाना गा चुकी हैं, द गर्ल्स बहुवचन है ना, द गर्ल्स हैव संग अ सॉन्ग। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है हमारे, ऐसे ही है। पवन और कमल ने मैच जीत लिया है, जीत लिया है क्या लिख गया है ये, जीत लिया है दोस्तों। पवन एंड कमल हैव वॉन द मैच, क्योंकि ये एंड से जोड़कर प्लूरल हो गया, अब आपको दिक्कत आएगी नहीं, पहले ध्यान दिया है तो। मीना और मधु खाना खा चुकी हैं, मीना एंड मधु हैव ईटन फूड। एक मैं आपसे मजाक में कहूँ, मैं खाना खा चुका हूँ और मैंने खाना, यानी कि मैं खाना खा चुका, क्या अंतर है, यानी कि मैं खाना खा चुका हूँ, एक तो यह मान लीजिए, और मैं खाना खा चुका, मैं खाना खा चुका, क्या अंतर है इनमें, खाना खा चुका, बताइए क्या अंतर है इसमें। मैं खाना खा चुका हूँ और मैं खाना खा चुका, क्या अंतर है, लगाइए दिमाग और कमेंट में बताइए। नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट हैज है, उसके बाद नॉट, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जैसे वह फुल, यानी कि वह दूध नहीं पी चुका है, ही हैज नॉट ड्रंक मिल्क, क्योंकि सिंगुलर था तो हैज चिपका दिया। वे हिंदी नहीं सीख चुके हैं, दे हैव नॉट लर्नड हिंदी, तो प्लूरल था तो हैव चिपका दिया। तुम गाना नहीं गा चुके हो, यू हैव नॉट संगा सॉन्ग, यानी कि तुम बहुवचन थे। इंट्रोगेटिव वो क्या, वह पानी पी चुका है, हैज ही ड्रंक वाटर क्वेश्चन मार्क, तो इंट्रोगेटिव ऐसे बनाएंगे, अब आपको दिक्कत नहीं है। एडवांस स्ट्रक्चर को देखिए फटाफट से, जब भी आपको यस्टरडे हिंदी में कल बीता हुआ देखने को मिले, एगो यानी कि पहले देखने को मिले, बिफोर भी देखने को मिले, लास्ट देखने को मिले यानी कि अंतिम, या और क्या कहते हैं दोस्तों, और ये शब्द देखने को मिले तो यह टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अगर नेगेटिव होगा तो डिड नॉट, और अफर्मेटिव होगा तो सेकंड फॉर्म। चक्कर खा जाएंगे। देखिए, वह कल आगरा जा चुका है, देखने तो पता चल रहा है माँ साहब, चुका है आया है। ही हैज गॉन टू आगरा यस्टरडे, नहीं, जब भी यस्टरडे एगो लास्ट देखने को मिले, यह रिसेंटली टाइम शो करते हैं तो यह हमेशा पास्ट में रहेंगे। तो आपने लिखा वह कि ही, जाने का सेकंड फॉर्म लिखेंगे वेंट, और आगरा की बात करें टू आगरा, और कल की बात करें यस्टरडे।
क्योंकि टाइम का आज तक किसी के बाप ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। टेंस आप बना सकते हैं लेकिन टाइम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ही वेंट टू आगरा यस्टरडे, अगर ऐसे बना दें आप ही हैज गॉन टू आगरा यस्टरडे, यह गलत होगा यस्टरडे की वजह से, क्योंकि वह पास्ट का टाइम है। तुम पिछले रविवार को पत्र लिख चुके हो, पिछले रविवार को यानी रिसेंटली बात हुई है, तो यू रॉट, राइट का सेकंड फॉर्म, अ लेटर लास्ट संडे, यू रॉट अ लेटर लास्ट संडे, लास्ट की वजह से आपने क्या किया, टेंस पास्ट में बदल दिया। नेगेटिव होता वह कल आगरा नहीं जा चुका है, तो ही डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे। आगे बनाएंगे ऐसे सेंटेंसेज को। आगे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पहचान ध्यान रखनी है, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ तथा, आपको यहाँ एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, से समय का बोध कराए, वे सेंटेंस आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज बीन, बहुवचन है तो हैव बीन, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ सिंस और फॉर को समझना है। सिंस आपको ध्यान रखनी है जो फिक्स हैं, जैसे मॉर्निंग, अगर मैं बात करूं आफ्टरनून, इवनिंग, अगर मैं बात करूं बजे में ओ क्लॉक, अगर मैं सन की बात करूं 1994, ज़्यादा पीछे चले गए 2022 अगर मैं महीनों की बात करूं जुलाई, अगस्त, ठीक है, जो भी है, इनके साथ आपको क्या लगाना है, सिंस। अब जैसे आपके अनिश्चित समय, घंटे, मिनट, सेकंड, 2 दिन, 4 दिन, 2 वर्ष, 5 वर्ष, यानी कि इन सभी के साथ फॉर लगाना है। तो देखिए पहला सेंटेंस, वह 2 घंटे से सो रहा है, पता नहीं कौन से 2 घंटों से, एक तो से दिया है, समय दिया है, और रहा रही है, तो वह ही एक वचन होने के नाते हैज बीन। सोने का फर्स्ट फॉर्म होता है स्लीप, उसमें आपने रहा रही की वजह से लगाया आईएनजी। 2 घंटे पता नहीं कौन से, तो फॉर 2 आवर्स, यहाँ बजे होते तो आप लिखते सिंस। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो, तो यू हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। मैं 2019 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहा हूँ, नेगेटिव हो गया तो हैज हैव के बाद नॉट लगा दें। आई हैव नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2019। इंट्रोगेटिव हो तो हैज हैव आपको आगे रख देना है, क्या वह 2 महीने से यहाँ आ रहा है, तो हैज ही बीन कमिंग हियर फॉर 2 months। अगर जुलाई से होता तो आप लिख देते सिंस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या वे जुलाई से यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो हैव दे नॉट बीन कमिंग हियर सिंस जुलाई। नेगेटिव था तो आपने नॉट को बाद में रख दिया। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में आपको ता था, ती थी, ते थे, ये तो बहुत कम देखने को मिलेगा, या ये, आ, ये, इनकी मात्राएं देखने को मिलेंगी। जैसे मैंने पानी पिया, तो यहाँ अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म सभी के साथ, तो ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। मैंने पानी पिया, मैंने के लिए आप लिखेंगे आई, आ है इसीलिए, और पीने का सेकंड फॉर्म होता है, फर्स्ट होता है ड्रिंक, सेकंड ड्रंक, और पानी की बात करें तो वाटर, आई ड्रिंक वाटर। वह बाजार गया, यह भी पास्ट इंडेफिनिट है। ही वेंट, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, ही वेंट टू मार्केट। तुमने मुझे पीटा, यू बीट मी, बीट तो यही होती है, बीट बीट बीट, बीटन, बीट बीट बीटन। उन्होंने हमें बताया, दे टोल्ड अस, नेगेटिव हो तो डिड नॉट, उसके बाद B1। तुमने मुझे किताब नहीं दी, यू डिड नॉट गिव मी अ बुक। उसने तुम्हें गाली नहीं दी, ही डिड नॉट एब्यूज यू। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, द प्योन डिड नॉट रिंग द बेल। विराट मैच नहीं खेला, विराट डिड नॉट प्ले द मैच। तो आपको पहचान ध्यान रखना है, और अफर्मेटिव हो तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म, नेगेटिव हो तो डिड नॉट, इंट्रोगेटिव हो तो डिड पहले आएगी, क्वेश्चन मार्क बाद में, और B1 ध्यान रखना है। क्या तुमने किताब खरीदी, डिड यू बाई अ बुक। क्या किसान ने हल से खेत जोता, डिड द फार्मर टिल द फील्ड विद द प्लो। प्लो माने हल होता है, टिल माने होता है जोतना। डिड द फार्मर टिल द फील्ड विद द प्लो। क्या हमने मैच जीता, डिड वी विन द मैच, यहाँ विन रहेगा, विन द मैच। क्या लड़कों ने मुझे बुलाया, डिड द बॉयज कॉल मी। यहाँ आपके लिए राहत रही होगी, सिंगुलर हो या प्लूरल सभी के साथ डिड, या सभी के साथ सेकंड फॉर्म। इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो सब डिड आ जाएगा, सब्जेक्ट नॉट B1, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या कुत्ते अजनबियों पर नहीं भौंकते हैं, डिड द डॉग्स नॉट बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। क्या तुमने मेरी किताबें नहीं चुराई, डिड यू नॉट स्टील माई बुक्स। क्या तुमने मेरा पत्र नहीं पढ़ा, डिड यू नॉट रीड माई लेटर। इतने प्यार से लिखा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए कॉन्टिन्यूअस में जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, और वे आपको 3 वर्ब ध्यान रखनी है, खड़ा, बैठा, सोया, तो वे आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाते हैं।
तो इसमें ही, सी और यहाँ आप इस आई को भी समझ लें, इन सभी के साथ ये सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब वॉच और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वह किताब पढ़ रहा था, तो देखिए रहा था, तो वह के लिए आप लिखेंगे ही। अब था के लिए आप लिख देंगे वॉच। पढ़ने की होती है रीड, उसमें आपको आईएनजी ऐड कर देनी है, रीडिंग और आ बुक। ही वॉज रीडिंग आ बुक। मैं पतंग उड़ा रहा था, आई वॉज फ्लाइंग आ काइट। वह गाना गा रही थी, सी वॉज सिंगिंग आ सॉन्ग। रवि नाच रहा था, रवि वॉज डांसिंग। और उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है यू, वी, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करना है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तुम सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग। लड़कियां हंस रही थीं, द गर्ल्स वर लाफिंग। वे दौड़ रहे थे, दे वर, भाभी ना समझ लें, दे वर रनिंग। नेगेटिव में वॉज वर के बाद नॉट, जैसे वह ऐसे पत्र नहीं लिख रहा था, ही वॉज नॉट राइटिंग सच लेटर्स। तुम मुझे गाली नहीं दे रहे थे, यू वर नॉट एब्यूजिंग मी। दे रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, आई वॉज नॉट टेलिंग अ लाई। इंट्रोगेटिव में वॉज वर आगे आ जाएगा, जैसे क्या श्याम बांसुरी बजा रहा था, वॉज श्याम प्लेइंग द फ्लूट। आपको ध्यान रखना है जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके साथ प्ले ही लगाया जाता है, तबला बजाएं, बांसुरी बजाएं, इसका मतलब बीन भी होता है। क्या वे कठिन परिश्रम कर रहे थे, वर दे डूइंग हार्ड वर्क या वर्क हार्ड। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वही तीसरे नंबर पर नॉट चले जाएगा, जैसे क्या वह कपड़े नहीं धो रही थी, वॉज सी नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स। क्या तुम ताश नहीं खेल रहे थे, वर यू नॉट प्लेइंग द कार्ड्स। आइए पास्ट परफेक्ट देखते हैं। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था या ये। तो इसमें भी अफर्मेटिव में, नेगेटिव में कोई भी स्ट्रक्चर में परिवर्तन ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट रखना है, सभी के साथ हेड रखना है, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जैसे वह अपना कार्य को पूरा कर चुका है, तो ही हैड, चुका था, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। तुम विद्यालय जा चुके थे, यू हैड गॉन टू स्कूल। वह पानी नहीं पी चुका था, ही हैड नॉट ड्रिंक वाटर। रवि गेंद नहीं पकड़ चुका था, रवि हैड नॉट कॉट द बॉल। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यह वही है, आपको सिंस और फॉर ध्यान रखना है, यहाँ हैड भी नहीं रहेगा सभी के साथ। जैसे मैं जुलाई से इस विद्यालय में पढ़ रहा था, तो आई हैड बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस जुलाई। वह 2 महीने से इस विद्यालय में पढ़ रही थी, सी हैड बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 months। रीता सुबह से खाना नहीं पका रही थी, तो रीता हैड नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्या तुम 2 दिन से पत्र लिख रहे थे, हैड यू बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days। क्या तुम 2 दिन से पत्र नहीं लिख रहे थे, हैड यू नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days। तो यह आपके चारों प्रकार के हो गए। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर के पूरे में आपको ध्यान रखना है आई और बी के साथ सेल और अन्य सभी के साथ बेल। तो यहाँ देखें इंडेफिनिट में आई और बी के साथ सेल और उसके बाद V1। तो जैसे देखिए मैं हिंदी बोलूँगा, आई सेल स्पीक हिंदी, क्योंकि आई आया है तो उसके साथ सेल। क्या हम दावत नहीं खाएंगे, सेल वी नॉट ईट द फीस्ट। हम मैच जीतेंगे, वी सेल विन द मैच। अगर दोस्तों आई और बी को छोड़कर अन्य करता हूँ, उनके साथ विल का यूज करना है। जैसे वह खाना पकाएगी, सी विल कुक फूड। रीना अंडे नहीं उबालेगी, रीना विल नॉट बॉयल द एग्स। तुम यहाँ आओगे, यू विल कम हियर। क्या गाय दूध देगी, विल द काउ गिव मिल्क। आसानी से आप सभी प्रकार के बना सकते हैं। एक टेंस आप लोगों के लिए यहाँ था, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस बताइए जिसमें 3 बार विल आता है, तो बनाइए सेंटेंस। आइए जब तक ये देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट यह हो गया आपका। उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, वे आपके क्या होते हैं, वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सॉरी क्या निकल रहा है पता नहीं, तो आपको ध्यान रखना है होने का बी लगाना है। सब्जेक्ट आई वी के साथ सेल, अन्य के साथ बिल और फिर उसके बाद वी, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद देख लेंगे। हम पढ़ रहे होंगे, रहे होंगे, वी सेल वी रीडिंग। शिकारी शिकार कर रहा होगा, द हंटर विल बी हंटिंग। मैं कल आगरा नहीं जा रहा हूँगा, मत जाइए, आई सेल नॉट बी गोइंग टू आगरा टुमारो। आने वाले कल के लिए टुमारो। क्या रवि खेल खेल रहा होगा, विल रवि वी प्लेइंग द गेम। क्या तुम गाना नहीं गा रहे होंगे, विल यू नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। एक क्वेश्चन आप ये बताएं, जैसे मूवी में आपने देखा होगा एक्टर जब एक्ट्रेस को परेशान करते हैं तो कहती हैं आई किल यू। सही है ये, आई किल यू, इसका मतलब है मैं तुम्हें मारती हूँ। अबे मारती कहाँ है, मरवाएगी, यानी कि मारेगी। आई विल उनका साइलेंट रहता है, आई विल किल यू। फ्यूचर परफेक्ट में देखिए सब्जेक्ट
आई और बी को छोड़कर विल हैव, अन्य सभी के साथ शैल हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म। जैसे वह कपड़े धो चुकी होगी, सी विल हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स, हम टीवी देख चुके होंगे, वी शैल हैव वॉश्ड द टीवी। मरीज दवा नहीं ले चुका होगा, द पेशेंट विल नॉट हैव टेकन मेडिसिन, क्या मैं विद्यालय जाऊंगा, शैल आई गो टू स्कूल। यह किसका आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यह हो चुका है आपका। उसके बाद यह रहा आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा से शब्द समय का बोध कराएगा, तो वही बात आपको ध्यान रखनी है, बीन लगा देनी है। तो देखिए, सब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन, V1 + ING, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, इस प्रकार से आप बनाएंगे, क्योंकि मेन वर्ब इसमें शैल या विल ही है। तो मैं 2 घंटे से दौड़ रहा हूँगा, आई शैल हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से नहीं दौड़ रहा हूँगा, आई शैल नॉट हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से दौड़ रहा हूँगा, शैल आई हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से नहीं दौड़ रहा हूँगा, तो शैल आई नॉट हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। सीमा 2 बजे से टीवी देख रही होगी, सीमा विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। मैंने आपसे कहा कि एक सेंटेंस बताइए जिसमें 3 बार विल आए, तो आप बताएंगे, तो आप सेंटेंस लिख लें, उसे वसीयत लिखने की इच्छा नहीं होगी, उसे वसीयत लिखने की इच्छा नहीं होगी, तो आप लिखेंगे ही विल नॉट विल टू राइट हिज विल। अब 3 बार गिन लीजिए, ही विल नॉट विल टू राइट हिज विल, इसमें एक इच्छा की है, एक वसीयत की है, इस प्रकार से आप बनाएंगे। टेंस से समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक लंबी मैराथन और यह समाप्ति।